नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज पूर्वी चंपारण स्थित चरखा पार्क आपको अपने ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। ये वो पावन भूमि है जहाँ से भारत का में महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन किया था, नील्हे खेतिहर के हक को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध। उनके महात्मा गांधी के और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की झलक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पार्क में दिखाई गई है। ये नवनिर्मित पार्क है। चरखा पार्क में बापू और कस्तूरबा गांधी की मूर्तियों के साथ साथ महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की गैलरी भी सजाई गई है। यहाँ आने वाले लोग गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा उद्देश्य है। इस परिसर में गांधी दर्शन प्रेरणा भवन, बापू कुटीर, कस्तूरबा कुटीर, म्यूजिकल फाउंटेन और लेज़र लाइट शो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आज मैं इस ब्लॉग में आपको लेज़र लाइट शो के जरिए महात्मा गांधी के किए हुए स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण कार्यों को भी दिखाऊंगी, जो अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ जिम की भी व्यवस्था की गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको म्यूजिकल फाउंटेन दिखाया, अभी भी दूर से दिख रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है और आने वाले आगंतुक आते के साथ बिल्कुल स्तब्ध होकर ये सुंदर दृश्य, ये म्यूजिकल और कलरफुल फाउंटेन देखने को विवश हो जाते हैं और फिर पहुंचते हैं लेज़र लाइट शो देखने, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। अंग्रेजी काल में मोतिहारी का पिपरा कुचियान के किसानों पर होने वाले अत्याचार का केंद्र था। आज वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का महात्मा गांधी समन्वित कृषि शोध संस्थान। बापू ने कहा था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुपालन। आज 60,000 पशुपालकों की रिहाई के पिपरा कोची में मदर डेयरी का प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ हर महीने 3, 13 और 23 तारीख को पशुपालन किसान के खाते में 20 करोड़ रुपए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके कार्यकाल में कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोची की स्थापना हुई। इस केंद्र को किसानों की सुविधा की दृष्टि से वर्ष 2019-20 का देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। मोदी सरकार द्वारा पहाड़पुर प्रखंड के परसौनी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र आज किसानों के वरदान सिद्ध हुआ। इसी परिसर में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, जिसमें देशी नस्ल की पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध वृद्धि हेतु चुनौती के भ्रूण उत्पादन की प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केंद्र और प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य किया गया। इसके साथ ही यहाँ गौ माता की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। गांधी के ही समावेशीय समाज की परिकल्पना कुल मिलाकर चरखा अहिंसा, एकता व आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसलिए गांधी कहा करते थे, सूत के धागे में स्वराज है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोगों ने गांधी के इस चरखे को अंग्रेजों के खिलाफ सुदर्शन चक्र कहकर संबोधित किया था। इस चरखा पार्क का निर्माण और आधुनिकीकरण सांसद निधि से हुआ है, जिसे मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह के मद से कराया गया है। सत्याग्रह आंदोलन की स्मृति में इस पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें चरखा और खादी को आत्मनिर्भरता और अहिंसा का प्रतीक बताया गया। पूर्वी चंपारण, जिसे मोतिहारी के नाम से भी जाना जा सकता है, मोतिहारी शहर का चरखा पार्क लोगों की पसंदीदा जगह अब बन चुका है, जहां न केवल घूमने फिरने के लिए एक आकर्षक स्थल तैयार हुआ है, बल्कि यह स्थान महात्मा गांधी के जीवन और उनके दर्शन को भी जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। मोहन से महात्मा बनने की उनकी यात्रा को दर्शाने वाला यह स्थल अब नई पीढ़ी को सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों से परिचित करा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है।
चंपारण छोड़कर चले जाए। गांधी अपनी इस यात्रा को स्थगित कर वापस मोतिहारी लौट आए, परंतु उन्होंने इस सरकार के आदेश का विनयपूर्वक विरोध करने की ठानी। 18 अप्रैल 1917 को दंडाधिकारी की अदालत में गांधी ने कहा कि मैं यहाँ स्थिति का अध्ययन किए बिना किसानों की मदद कैसे कर सकता हूँ। कानून का आदर करने की मेरी स्वाभाविक इच्छा है, परंतु वैसा कर मैं यहाँ जिनके लिए आया हूँ उनके प्रति अपने कर्तव्यों की हत्या कर, इसलिए चंपारण छोड़ना मेरे लिए कतई संभव नहीं। गांधी के ऐतिहासिक बयान के बाद दंडाधिकारी जॉर्ज चंदन गांधी से जमानत देने के लिए 100 रुपए का मुचलका भरने को कहा, परंतु गांधी ने मुचलका भरने से साफ मना। उस दिन अदालत में हजारों की भीड़ जुटी और किसानों में हर्ष की लहर व्याप्त। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वह मेरे जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी तथा किसानों एवं मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस। चंपारण वासी बाहर की दुनिया को जानते, फिर भी मुझे उनका और मेरा मिलाप पुराने मित्रों जैसा लगा। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि इस कारण मैंने ईश्वर का, अहिंसा का और सत्य का साक्षात्कार किया। सरकार द्वारा गांधी जी पर किए गए मुकदमे की खबर गांव-गांव तक फैलने से तनाव गांधी तक सच पूछा जाए। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे लेजर लाइट शो के माध्यम से महात्मा गांधी के नीलहे खेत वाले आंदोलन का जिक्र और प्रदर्शन दिखाया गया है कि महात्मा गांधी ने कैसे कैसे इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अंततः उन्हें सफलता भी मिली। मोतिहारी के लोगों के लिए चरखा पार्क अब तेजी से फेवरेट स्पॉट बनता ही जा रहा है। न केवल शहर के लोग बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी एक महत्वपूर्ण घूमने के स्थान की जगह पर यहाँ आते हैं। एक ही साथ मनोरंजन और इतिहास का ज्ञान न सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी स्थल बन गया है। इसलिए यहाँ घूमना या विजिट देना सबको पसंद है। विशेष तौर पर संध्या काल में यहाँ काफ़ी चहल पहल देखने को मिलता है। इस लेज़र लाइट शो के कारण यही बहुत ही आकर्षक तरीके से, सरल और सहज तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी के योगदान, मोहन से महात्मा की यात्रा, इन सारे चीज़ों को ये लेज़र लाइट शो बहुत ही आकर्षक और सरल तरीके से जनसमूह में प्रसारित कर रहा है, जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। सत्याग्रह का अथवा कानून के सविनय भंग करने का पहला स्थायी पाठ अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई और चंपारण में मेरी जांच को अनपेक्षित रूप से प्रसिद्धि हुई। किसानों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। चंपारण का त्याग बाद में पले लागल आजादी से आरंभ हुआ। उसी प्रकार स्वच्छता आंदोलन की जननी हुई चंपारण की धरती को भी माना जाता है। गांधी स्वच्छता को स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण मानते। स्वच्छता प्रतिकार पद्धति न होकर स्वीकार पद्धति है, जिसमें व्यक्ति निष्क्रिय न होकर सक्रिय होता है और इसी सक्रियता के परिणाम स्वरूप स्वच्छता लोगों के जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन जाता है। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष 2017। महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को आज वर्तमान के संदर्भ में भी कितना सार्थक रूप से जोड़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चरखा पार्क में नज़र आएंगी और इसकी उपयोगिता को दर्शाया गया है। यानी गांधी दर्शन के
सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को बहुत ही सरल तरीके से लेज़र लाइट शो के जरिए दिखाया जाता है, जिससे आम लोगों को बहुत सहजता से वो सारी बातें समझ में आ सकें जो किताबें भी समझाने में उतनी सफल नहीं होती हैं, क्योंकि विजुअल कोई भी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अधिक पड़ता है। और इसमें विजुअल शो के जरिए वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जिसको आप अपेक्षाकृत अधिक सरलता और सहजता के साथ समझ सकते हैं। इतिहास और विज्ञान का अद्भुत समन्वय, अद्भुत संगम आपको इस चरखा पार्क में नज़र आएगा। गांधी जी और उनका चरखा दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। उनके सारे आंदोलन, सब कुछ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा और खादी उनके अस्तित्व, उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था, उनके गांधीयन थॉट से जुड़ा हुआ था। वो सारी चीज़ें आपको इस चरखा पार्क में नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो न सिर्फ गांधी जी से जुड़ा है बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत ये स्पॉट है, ये जगह है। जब भी आप मोतिहारी या पूर्वी चंपारण विज़िट कर रहे हों तो एक विज़िट इस चरखा पार्क का बनता ही है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है और वो सारी बातें विज्ञान के ज़रिए दिखा रहा है हम सबको। आप देख ही रहे हैं कंटिन्यूअस ये लेज़र लाइट शो कितने अच्छे और आकर्षक तरीके से उन सारी चीज़ों को दिखा रहा है, बता रहा है, जो हम सबको अपेक्षाकृत अधिक सहजता से समझ में आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर बिहार और बिहार में भी चंपारण आ पा रहे हैं तो पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के इस चरखा पार्क को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये स्थान, ये स्थल है जिसको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया और दर्शाया जा रहा है इस चरखा पार्क में। बहुत जल्दी ही अगले ब्लॉग में हम मिलेंगे नई जगह पे, नई चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिए कैसा लगा मोहन से महात्मा तक की ये यात्रा।